कल का टास्क था आंख बंद करके द सन इज येलो लिखने का। आज का टास्क आया है इंटरनेट से कि क्लोज योर आईज एंड टाइप योर नेम, माने आंख बंद करके अपना नाम टाइप कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। मैं शो को आगे ले चलता हूं। मैं कौन हूं? मैं आशीष, प्रोग्राम सोशलिस्ट, और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शो में आगे बताएंगे कि बिन चुनाव कैसे लोगों ने ये जान लिया कि 2024 में पीएम कौन कौन बनेगा। प्रकाश राज ने पीएम को चाय वाला कहा या बेवजह ट्रोल हो गए? वो चुटकुला कौन सा है जिसकी इतनी बात हो रही है? दिखाएंगे इंटरनेट पर दिखी कुछ मजेदार तस्वीरें, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मजे मजे में भूगोल सिखाने वाली लड़की की। एक्टर प्रकाश राज के ट्वीट वाला मामला हमने आपको कल ही बताया था। आज भी उस पर अपडेट आते रहे, एफआईआर की बातें आती रहीं। हैशटैग विक्रम लैंडर, हैशटैग प्रकाश राज गद्दार है, प्रकाश राज जैसे शब्द ट्रेंड हुए। मामला ये था कि उन्होंने ट्वीट करके कल कहा कि चंद्रयान के चांद पर पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा होगा, और दिखता है कि एक व्यक्ति वहां चाय तैयार कर रहा है। चाय वाले व्यक्ति को देखकर दो तरह की बातें शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि चाय वाला कहकर पीएम का अपमान हुआ है, देश के मिशन का अपमान हुआ है, चंद्रयान का अपमान हुआ है। वहीं बाकी लोग बोले कि ये पुराना मलयाली चुटकुला है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ, वहां पहले ही केरल का कोई व्यक्ति अपने चाय के ठेले के साथ या अपना काम जमाए हुए मिल जाएगा। प्रकाश राज ने भी कुछ ऐसा ही लिखा कि लोग गलत समझ रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के समय का पुराना जोक है। समर्थन में लोग कहते मिले कि ये जोक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर एक मलयालम चाय विक्रेता से मिलने पर था। बड़ा पुराना मलयाली जोक है, इसका ओरिजिन नहीं पता, लेकिन 80 के दशक में खूब चला था जब केरल वाले नौकरी की तलाश में हर कहीं पहुंच रहे थे, यहां तक कि चांद पर भी। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि गौर से देखिए, इस इंसान को जो फिल्म में विलन बनता है आज रियल लाइफ में विलन है। तो भाइयों चलो मिलकर हम सब इस विलन को सबक सिखाए लाते हैं। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर 2005, 2009 और 2014 की कुछ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के स्क्रीनशॉट और लिंक चल रहे हैं जिसमें वही मलयालम चाय विक्रेता वाला चुटकुला या उसकी बात है। माने ये बात तो सही है कि केरल के एक चाय विक्रेता के कहीं भी पहुंच जाने वाला जोक चलता तो था। अब प्रकाश राज के मन में ट्वीट करते वक्त क्या था ये तो कोई मन में घुस के ही बता सकता है। तो फिर हम फन पार्ट पर चलते हैं कि वो जोक क्या था। थोड़ा स्टीरियोटिपिकल जोक है, लेकिन चूंकि केरल वाले खुद ही ये जोक मारते थे तो वो खुद पर ही ऑफेंड हो सकते हैं। मैंने थोड़ी लिखा है। जो कुछ ऐसा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, पीछे से एक आवाज आई चाय कापी, मुड़कर देखा तो एक चाय कड़ा दिखा। कैसे बोलते हैं उसको? चाय कड़ा, ऐसे ही मतलब चाय का ठेला। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूछा तो उसने कहा कि मैं इंडिया से हूँ, केरल से हूँ, इस ठेले का मालिक हूँ मैं। गल्फ सही नहीं था तो यहाँ आया हूँ, यहाँ एलियंस को चाय बहुत पसंद आती है, वही बेचकर मुझको अमीर बनना है। फिर ये कहा गया कि ये जान के नील आर्मस्ट्रॉन्ग रोने लगे कि हमको वो यूएसएसआर को जवाब देना है, अब अमेरिका क्या करेगा, हम काहे का शो ऑफ करेंगे, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो चाय विक्रेता ने कहा कि हमको उससे मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बस हमारा सारा सामान खरीद लो। नील सामान खरीद लेते हैं, वापस धरती पे लौट आते हैं, दुनिया उनकी वाहवाही करती है। कुछ साल बाद बताया गया कि नील, चुटकुले में बताया गया, ऐसा हुआ नहीं, कुछ साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग फिर से चांद पर जाते हैं। अब उनको वहां पे दिखता है बहादुर सिंह का ढाबा। वो उससे पूछते हैं कि चाय वाला कहाँ है, चाय वाले के बारे में पता करते हैं। तो ढाबे वाला कहता है कि अच्छा वो राजेंद्र कृष्ण मेनन, वो तो यहाँ नहीं है। फिर वो कहते हैं नील की मेरा दोस्त था, हमको उससे मिलना है। तब उनको ढाबे वाला बताता है कि वो तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मैसेज छोड़ के गया है, कहा है कि अब मैं प्लूटो पर अपनी दुकान लगाऊंगा। तो बेसिकली जोक इतना ही था, भारतीयों के, केरल वालों के, पंजाब वालों के विदेशों में बसने और अपने व्यापार जमाने पर जोक था। अब वक्त बदला तो मामला भी बदल गया, ट्विटर पे चल रहा है बहुत कुछ। आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया से आई कुछ मजेदार तस्वीरें। संदीप भैया ने कहा एस्पिरेंट में कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। अभी पेरिस घूमने गए, एफिल टावर के आगे फोटो खिंचाई, देख के लोग बोले आर्थिक स्थिति ठीक हो गई हमारी, देख के हंसी छूट गई। दिल्ली एनसीआर में आजकल सोसाइटियों की लिफ्ट वैसे ही फंस रही है जैसे उनके फ्लैट्स का पोजीशन फंस जाता है। उनकी लिफ्ट का अटकना इतना कॉमन है जितना नए फ्लैट में सी पे जाना। सोसाइटियों में लिफ्ट्स की कंप्लेन बहुत आ रही है, इतना तो ज़रूरत के वक्त मेंटेनेंस वाले नहीं आते। संक्षेप में ये समझिए कि लिफ्ट की शिकायतें और सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुपों में अगला RWA का प्रेसिडेंट बनने की राजनीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अभी बात यह हुई कि फरीदाबाद में एक सोसाइटी में एक बच्चा लिफ्ट में 2.5 घंटे के लिए फंस गया। फंसा तो उसने किताब कॉपी खोली, स्कूल ट्यूशन का होमवर्क निपटा दिया। बच्चे का नाम है गौरवान्वित, लेकिन अब आपदा में ऐसा अवसर निकाला है, घर वाले उस पर ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। देखकर अब लोग कह रहे हैं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं।
आप सबको बहुत बहुत बधाई होवे। 2024 में पीएम कौन कौन बनेगा ये पता चल गया है। 2024 छोड़िए 2029, 2034 सब पता चल गया है और किसी महान रिसर्च से नहीं, सोशल मीडिया की खुरपेंच से पता चल गया है। लोग अपने अपने पसंद के नेताओं को कौन कब पीएम बनेगा ऐसी भविष्यवाणी करते हुए टाइमलाइन खांचे पड़े हैं। फ्यूचर क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लिख के क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। ये सब देख के मुझे गाँव के चुनाव याद आ गए। जैसे कोई सरपंची का जब चुनाव लड़ता था तो अलग अलग गाँव के हिस्सों के हिसाब से वो पर्ची पर वोट लिखता था, फिर घर के सबसे छोटे बच्चे से पर्ची उठवाता और फिर सारे वोट गिनता, या ये किया जाता कि कितने वोट से जीतेंगे इसकी पर्ची बनवाई जाती और छोटे से बच्चे से उठवाई जाती। कपोल कल्पनाएं थी पर लोगों को बड़े मजे आते थे। वैसा ही टाइम पास ट्विटर पर चल रहा है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कौन डिप्टी पीएम रहेंगे और अपोजिशन में कौन सी पार्टी होगी। हर पार्टी के समर्थक खुश हो सकते हैं क्योंकि हर पार्टी के समर्थक हर पार्टी को यहाँ चुनाव जितवा रहे हैं और कुछ लोग मजे लेने के लिए सामने वाली पार्टी को जितवा रहे हैं। हर ट्वीट को समर्थक का किया हुआ ना माने। आतिशी आप नाम के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया फ्यूचर क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2024 से 2029 अरविंद केजरीवाल, 29 से 32 अरविंद केजरीवाल, 32 से 34 आतिशी, 34 से 39 आतिशी, 39 से 44 स्वाति मालीवाल, 2044 से 2049 परिणीति चोपड़ा चड्ढा। इस बीच भगवंत मान, मनीष, संजय सिंह, राघव चड्ढा विल बी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी कहा गया। और ये कहा गया कि एक चीज़ पक्की है कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होगी 2029 तक भाजपा। डॉक्टर मयंक नाम की यूजर ने लिखा कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे, फिर 2029 से 32 तक वापस पीएम बनेंगे, फिर 2032 में अमित शाह बनेंगे, फिर 34 में बनेंगे, फिर 39 में आदित्यनाथ योगी बनेंगे, मतलब योगी आदित्यनाथ लिखना चाह रहे थे, फिर 2044 से 49 तक फिर से आदित्यनाथ योगी। एक चीज पक्की है कि कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका होगा, यह ऐसा कह रहे हैं। फेंकने का ही दौर चला तो लोगों ने मीमर्स को भी पीएम बना दिया। फेंकने मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी फेंकने का दौर। लिखा गया 2024 से 29 तक पुनीत सुपरस्टार, 29 से 32 तक सोनम बाजवा, 32 से 34 तक गीकी रंजीत, 2034 से 2039 तक एलविश यादव और इस बीच फ्लाइंग बीस्ट, कैरी, हर्ष बेनीवाल और साहिल खान समय समय पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। कांग्रेस के लिए एक यूजर ने लिखा कि 24 में राहुल गांधी पीएम, फिर 29 में वापस से वो पीएम, फिर 2032 से 2034 तक के लिए बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर 34 से 39 सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, 39 से 2044 तक शशि थरूर, अलका लांबा, 2044 से 2049 तक कन्हैया कुमार। इस बीच उद्धव ठाकरे, स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समय समय पर उप प्रधानमंत्री होंगे। कुछ बातें रैंडम लिस्ट आई, मतलब बहुत ही रैंडम लिस्ट आई कि फ्यूचर क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 24 से 26 तक सुधा मूर्ति, 26 से 29 तक संदीप माहेश्वरी, 29 से 34 तक रणवीर अलाहाबादिया, 2034 से 2039 तक एलविश यादव, 2039 से 2039 तक सीमा हैदर और फिर 2044 में बताया गया ईशान शर्मा। लोग पीएम मोदी को राष्ट्रपति तक बता गए। कहा गया कि 2024 से 27 तक नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, फिर 2027 में वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, फिर उसके बाद अमित शाह पीएम बन जाएंगे, फिर 2029 से 2034 तक डॉक्टर जयशंकर पीएम बनेंगे, फिर 2034 से 2039 तक योगी आदित्यनाथ, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, फिर उसके बाद 2044 से 2049 तक हिमंता, 2049 से 2054 तक का प्लान बना दिया कि अन्नामलाई, फिर उसके आगे का भी 5 साल का प्लान बता दिया कि वही पीएम रहेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी पीएम बनाने की मैनिफेस्टिंग हुई कि फ्यूचर क्रोनोलॉजी वही जो हर एक में लिखा रहता है। फिर बताया गया कि 24 से 29 तक नीतीश चाचा, फिर 2029 से 2032 तक फिर से नीतीश चाचा, फिर 32 से 34 तक तेजस्वी भैया, 2034 से 39 तक तेजस्वी भैया, 2039 से 44 तक तेजू भैया और 2044 से 2049 तक तेजू भैया। फिर कहा गया कि एक चीज़ श्योर है कि बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रहेगी 2039 तक। कितना समय होता है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए ऐसी चीज़ों में और आपके पास ऐसी चीज़ें सुनने के लिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज का हैंडल है के क्रिएट। इंस्टा पर है, सुझाया है हमारी टीम की साथी श्वेता ने। काव्या कर्नाटक इस हैंडल के पीछे हैं। बड़ी आसान भाषा में भूगोल की बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक किस्से और अनसुनी किस्म की बातें बताती हैं। जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ने में पकाऊ लगता था उसको इतनी आसानी से बता जाती हैं कि जानकर मज़ा आ जाए। तो ये हमारी साथी श्वेता ने बताया और श्वेता ये भी कहती हैं कि भूगोल में अगर डिब्बा गोल ना रखना हो तो आप इनका अकाउंट देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।